Assalamu alaikum everyone. Welcome to Future Aspirants. I am here with another video with the topic active and passive voice. इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू मैनी ऑफ यू हु वांट टू लर्न इंग्लिश एट होम. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वॉइस. वॉइस इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वर्ब. इस वर्ब की वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ द सब्जेक्ट वेदर इट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन या फिर समथिंग इज़ डन टू इट. सो दिस वर्ब जिसे हम वॉइस का नाम देते हैं इट इंडिकेट्स कि सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का या फिर उसके साथ कुछ सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन किया जा रहा है. सो यहाँ पे आगे चलने से पहले हम एक क्विक रिकैप रखते हैं जिसमें हम लोगों ने फ्यू पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. द फर्स्ट वन इज़ कि इन मैनी ऑफ द केसेस व्हेन वी आर मेकिंग डिफरेंट सेंटेंसेस व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट सेंटेंसेस तो उसके अंदर मोस्टली सब्जेक्ट जो है दैट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन. इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव वॉइस एंड ओनली फ्यूअर आर इन द पैसिव वॉइस. सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसे वर्ब्स दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. यानी कि वर्ब हम लोग जानते हैं कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है उसको हम वर्ब का नाम देते हैं. सो वो वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. अगर सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट मिस हो जाए, मिसिंग है, तो वो वर्ब का मीनिंग डिस्प्ले नहीं होगा, प्रॉपर मीनिंग वो अपना नहीं दे पाएगी. तो इस तरह के वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. और ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ नहीं होती एक्टिव वॉइस में तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे. सो मूविंग ऑन, हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं. व्हेन यू लुक एट द पिक्चर एंड देन यू रीड द सेंटेंस दैट सारा सैंग अ सॉन्ग. अब ये एक सेंटेंस है जो कि पास्ट फॉर्म में है, पास्ट में है. तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने सेंटेंस को डिवाइड करते हैं इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज तो इसमें सब्जेक्ट है दैट इज़ सारा, वर्ब है सैंग एंड ऑब्जेक्ट है सॉन्ग. तो यहाँ पे सारा ने गाना गाया. द एक्शन वर्ड द वर्ब इज सैंग. सारा ने क्योंकि ये एक्शन किया, सारा ने क्योंकि सारा इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, सो इट मीन्स कि ये एक एक्टिव वॉइस में है. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है एंड द एक्शन इज़ बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं दोज आर द डूअर्स ऑफ द एक्शन. वर्ब जो है यहाँ पे सैंग है जो कि हमें अपने सेंटेंस में मिल रही है, जिसमें मैंने अपना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया है. और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मेरे पास दैट इज़ है अ सॉन्ग. सो यहाँ पे जो वर्ब सैंग है इट इज़ ट्रांजिटिव. अब हम लोग ट्रांजिटिव मीन्स सॉन्ग के बगैर, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग, उसके बगैर वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगी. सो हेयर द वर्ब इज़ transitive and transitive verbs are used to change the active voice into the passive voice. Active voice के बारे में जान लेते हैं कि when the subject of a sentence does an action तब हम कहेंगे कि इस सेंटेंस को that this is an active voice. जब सब्जेक्ट एक सेंटेंस का एक्शन करेगा, जब when the verb is related to the subject as the subject is the doer of the verb of the action, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. ये अभी प्रीवियस एग्जांपल से ही रिलेटेड है जिसमें मैंने कहा था सारा सैंग अ सॉन्ग. अब इसके साथ रिलेट करता है एक और सेंटेंस अ सॉन्ग वाज संग बाय सारा. अगर हम इनके मीनिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे मीनिंग सेम है कि सारा ने गाना गाया, लेकिन यहाँ पे वॉइस चेंज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. अर्लियर सारा वाज द सब्जेक्ट बट इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ सॉन्ग. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाना गाया था दैट वाज बाय सारा. सो सारा वाज द डूअर ऑफ द एक्शन बट इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट, ऑल्दो सारा इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, बट सारा इज़ नॉट द सब्जेक्ट. तो हम लोग सीधा यही कहेंगे कि हेयर द सब्जेक्ट इज़ नॉट द डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट ने यहाँ पे एक्शन नहीं किया. तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ पैसिव वॉइस.
यहाँ पे हेयर द एक्शन रेदर देन द डूअर इज एम्फेसाइज्ड। यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में हम लोग एक्शन के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे रेदर देन द डूअर, जो एक्शन करेगा उसके बजाय यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस सॉन्ग के ऊपर है। जैसे इस एग्जांपल में है, पिछले एग्जांपल में था सारा sang a सॉन्ग, तो वहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस सारा के ऊपर था, और इस एग्जांपल में ज़्यादा एम्फेसिस सॉन्ग के ऊपर आया, और सारा वॉज इन द ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस किस तरह के सेंटेंसेस हो गए कि व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट द डूअर ऑफ एक्शन, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस का नाम देते हैं। यहाँ पे आपने एक बात जो नोट करनी है, जो मैंने पहले भी बोली है, कि ओनली दो सेंटेंसेस जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, सिर्फ वही सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब मैं आके दूंगी आपको कुछ एग्जांपल्स जिनकी मदद से हम लोग मज़ीद समझ सकेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस में कंसिडर करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस के तौर पे कंसिडर करते हैं। सो आई हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज़ द पार्सल वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सो दिस सेंटेंस, यहाँ पे आप देखें हमारे पास है सब्जेक्ट पार्सल, एक्शन वर्ड जो है यानी वर्ब जो है वो है डिलीवर्ड, और ऑब्जेक्ट जो है पोस्टमैन है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन नहीं किया, इट मीन्स दिस इज़ अ पैसिव वॉइस। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव अली पेंटेड अ पिक्चर। यहाँ पे अली इज़ अ सब्जेक्ट, पेंटेड इज़ अ वर्ब, एंड पिक्चर इज़ अ object, is an object. So यहाँ पे the action is being done by the subject, it means that it is in the form of active voice. इसी तरह the teacher distributed the answer sheets. तो the action distributed is being done by the teacher, it means that it is in the active voice. Similarly, the thief was caught by the police. So here the thief was caught. Thief did not do any action, instead the police did caught the thief, so it means that it is in the passive voice, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा। So the one more example is Heather has completed the project. In this Heather has done the action, Heather ने project complete किया, it means that it is in the active voice. So these were some of the examples related to active and passive voice. उम्मीद है आपको इस introduction से थोड़ी help हुई हो। In the next videos I will tell you more about the active and passive voice, जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किन जगहों पे हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और किन जगहों पे और क्यों ज़रूरी है कि हम लोग पैसिव वॉइस का भी यूज़ करें। So till then, अल्लाह हाफिज़।